पिज़्ज़ा तो हम लोगों ने दुकान में काफ़ी खाए होंगे, लेकिन कभी आपने कोशिश किया है कि घर पर भी बनाएं जिससे वो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पिज़्ज़ा की वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ घर पर ही भी पिज़्ज़ा। तो किस तरीके से बनाना है और घर के चीज़ों से ही तो काफ़ी अच्छा बनने वाला है। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने 2 पिज़्ज़ा में जो बनाना था, तो मैंने यहाँ पर छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा इनो और डाला है थोड़ा सा नमक। अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप उसे ईस्ट को एक्टिव करके इसमें डाल सकते हो, बट मेरा क्या हुआ कि अचानक से ईस्ट रखे रखे एक्सपायर कर गया था, तो अब ईस्ट नहीं था तो मैंने उसके जगह इनो का इस्तेमाल किया है, जो कि इनो भी अच्छा है, उससे भी आपका जो मैदा है, डो है, वो काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गुनगुना पानी, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसी पानी से आपको अच्छे से गूँथना है और 10 से 15 मिनट के लिए मैदे को ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद इस तरीके से अच्छे से इसे पटक पटक के अच्छे से इसे सॉफ्ट करें। तो मैं यहाँ उसी तरह से इसे देखिए बर्तन में भी अच्छे से पटक पटक के मैं कर रही थी। तो ये काम मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे बैठ के कर रही थी। इसे जब मैंने अच्छे से पटक पटक के इसे धोया है, धोया नहीं है, मतलब कि इसे पटक पटक के सॉफ्ट किया है, तो मेरा जो ये डो है ना, थोड़ा सा गीला हो गया था। तो आप लोगों को इतना गीला नहीं करना है, बट हल्का, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, बस उतना ही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लोई में इसे डिवाइड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे अच्छे से आटा लगा करके बेलूँगी। तो आप चाहे ना तो आटे का पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैदे का बनाया हुआ है, अगर आपको मैदा बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं इसे अच्छे से बेल रही हूँ, फिर ये अपनी साइज़ में आ जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इस तरह से कोशिश करते रहे, बस किस तरह करके आपको इसे फैला के प्लेट पे रखना है। अब प्लेट पे मैंने यहाँ पर बटर पेपर की जगह पर ना मैंने नॉर्मल पेपर यूज़ किया, जिसमें मैंने अच्छे से तेल लगा करके ग्रीस कर दिया है, जो कि आपका बटर पेपर का ही काम करने वाला है। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ करें, वरना अगर ना हो तो आप ये देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। और हमने ना इसे कांटे वाले चम्मच से अच्छे से इस तरह से घुसा घुसा के छेद कर लेना है, ताकि ये जो है ना, क्योंकि हमने इसे रोटी नहीं बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, तो इसका फूलना अच्छा होता नहीं है, तो फुलाना नहीं है, इसलिए हमने इस पर छेद किया है ताकि ये जो बेस है पिज़्ज़ा का फूले नहीं। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शेज़वान चटनी, और आप चाहे तो टोमेटोज़ की पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, शेज़वान चटनी है, तो फिर आप पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल ना बनाएं। पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप इसे शेज़वान चटनी को आप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है। और मैंने यहाँ पे लिया था मोज़रेला चीज़, जिसे हमने इसे अच्छे से कद्दूकस करके इसके चारों ओर मैंने डाला है। अभी मैं और डालूँगी, बट आप लोग सोच रहे हो कि इतना कम क्यों डाला है, तो कम नहीं डाला है, थोड़ा और मैं डालूँगी। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ना लंबे लंबे साइज़ में मैंने शिमला मिर्च कट करके रखा हुआ था और प्याज। फ़िलहाल मेरे घर में ना, मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर कुछ भी किसी को नहीं चाहिए, तो मैंने फिर भी कोशिश किया कि नहीं, कम से कम थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए मैं शिमला मिर्च और प्याज तो इस्तेमाल कर ही सकती हूँ। और अदरवाइज़ आपके पास जो भी सब्ज़ी हो, पनीर, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। पनीर है, मशरूम है, गाजर है, ओलिव्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपके बच्चों के खाने पर। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया उसके ऊपर से चिल्ली फ्लेक्स, अजीनोमोटो नहीं है, सॉरी, चिल्ली फ्लेक्स है और ऑर्गेनो है, पिज़्ज़ा मसाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर स्प्रेड की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दुकान में नहीं मिलता है ना, तो आप मॉल से ख़रीद सकते हो, मॉल में इजीली मिल जाता है। अगर मॉल में भी आपको ना समझ में आए तो आप ऑनलाइन इसे परचेज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, सब जगह ये अवेलेबल रहता है, तो आप इसे कहीं से भी मंगा सकते हो।
ये अच्छे से हमने पिज़्ज़ा को है जो है सजा लिया है। अब हमें इसे रखना है बेक करने के लिए। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ इस्तेमाल की है कढ़ाई। तो अगर आपके पास अवन हो तो आप अवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अवन नहीं है तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है इसके तले पर नमक, और नमक डाल के मैंने 2 मिनट 3 मिनट पहले ही इसे कढ़ाई को गर्म कर दिया था। और उसके बाद लगा लेना है एक स्टैंड। स्टैंड के ऊपर प्लेट को इस तरीके से रख देना है और इसे ढक के कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पर। और आखिर में आप 5 मिनट से लो फ्लेम पर पका सकते हैं। और ये जब अच्छे से पक जाएंगी ना, तो ये जो है मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी प्लेट में रेडी करके रखा हुआ है, ताकि मैं जैसे ही पहले वाले को निकालूँ मैं दूसरे वाले भी डाल सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पिज़्ज़ा जो है एकदम बेक होके रेडी हो चुका है, पक चुका है। चलिए इसे निकालते हैं और खा के मैं बताती हूँ कि कैसा बना है हमारा पिज़्ज़ा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी कुकिंग टिप्स और काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो मिलती रहेंगी। और हाँ, दूसरा पिज़्ज़ा भी हमने बेक करने के लिए लगा दिया है। और ये पहला पिज़्ज़ा ना सब्र नहीं हो रहा था कि मैं फटाफट से कट करके खाऊं। तो फ़िलहाल मेरा जो बेटा है ना, वो गया था स्कूल, तो अभी वो आया नहीं है। तो दूसरा पिज़्ज़ा जो बन रहा है वो मैं उसके लिए रखने वाली हूँ। तो ये पहला जो है मैं खाने वाली हूँ और मेरी एक जेठानी है उसकी बेटी खाने वाली है, क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल अभी कोई था नहीं जो मैं किसी और को भी खिलाती। अगर मैं किसी और के लिए भी रखती तो शायद पिज़्ज़ा तब तक ठंडा हो जाता, और ठंडा पिज़्ज़ा खाने में मज़ा कहाँ आता है। तो जैसे ही मैंने टेस्ट किया ना तो काफ़ी अच्छा लगा था। आप देख सकते हो तो हमने जो इसमें चीज़ डाला हुआ था ना, तो वो भी आप देख सकते हो कैसे धागे की तरह निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास कोई और भी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास यही था। तो फिर मैंने मेरी भतीजी को भी खाने के लिए दिया, तो ये भी खाई, तो ये बोली बिल्कुल दुकान जैसा लग रहा है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज पिज़्ज़ा की वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।